दादागिरी बता रहे, चाकू उकू लेके आ गए और बोलते हैं तुम लोग को मार डालेंगे जान से, एक भी दिखेंगे। औजार डंडा सब पूरे घर में, आप चाकू सब कितने लोग कितने लोग तलवार लेकर 10-12 जन 10-12 लोग? हाँ 10-12, हमको उनका नाम मालूम नहीं है। उनके घर में घुसे, लड़की के सिराने बैठे और वहाँ से मोबाइल या चोरी करने गए, क्या करने का ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लड़का आया यहाँ पर रिपोर्ट भी लिखा है, सवेरे छूट गए। उन्हीं में जो लोग थे, जो लड़के थे 3 युवा, वो इस घटना में भी शामिल हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार एक ही समुदाय विशेष के लोग इस प्रकार की घटनाओं में आगे आ रहे हैं। ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है। यह माच को छेड़ने वाला मामला है। जो माता यहाँ आई है, जिसके आंख से आंसू बह रहा है, वो आंसू झूठे नहीं हो सकते, उसके जज्बात झूठे थे। अकेले तो मेरे घर में घुसा और मेरे पापा को चाकू भी मारा और मैं भागी ना तो मुझे भी डंडा लेके दौड़ाया। अकेले मिलेंगे तो तुम लोग को टांग तोड़ के डालूंगा बोलती। लड़की बच्ची अकेले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो दादागिरी रंगदारी बता। वहाँ भी सामने में कुछ अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर का जो गेट है उसमें तोड़-फोड़ किए हैं। उस पर से हम जो बड़ी धारा है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उसी समुदाय को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण से ही ये बार बार हिंदुओं के ऊपर ये हमला होता है। हमेशा लगातार आप देखिए कि कैंप इसी वार्ड अहमदनगर में ही क्यों घटना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। अपराधों की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि अब ये घातक होता जा रहा है। ऐसी एक घटना देखने को मिली है कैंप के क्षेत्र में, कैंप 2 में शारदापारा में किशन चौक में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर कल ही चोरी के अपराध से जमानत पर रिहा हुए कुछ गुंडा शरारती तत्वों ने आज मोहल्ले में ज़बरदस्त हंगामा किया। हंगामा इतना भयंकर था, ये नशे में थे और इन्होंने तलवार से लोगों पर हमला किया। वहाँ पे मौजूद गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा, महिलाओं को, बच्चों को चोट पहुँचाई, यहाँ तक कि वहाँ पर स्थित एक हनुमान मंदिर पर भी इन्होंने हमला किया। वो तो ग्रिल की वजह से मूर्ति कुछ चोट नहीं पहुँच पाई। इस मामले की तह तक हम जाएंगे और अभी मौके पर थाने पर एडिशनल एसपी संजय ध्रुव जी पहुँच चुके हैं। इनसे हम बात भी करेंगे, समझे के विषय को क्या है, और यहाँ पर मौजूद जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि क्या पूरी घटना हुई थी। तो अभी हमारे साथ में वो परिवार मौजूद है, वो मोहल्ले के लोग मौजूद हैं जिनके साथ में ये घटना हुई। बताएंगे जरा क्या घटना हुई थी। हम लोग घर में कल 2 बजे रात में आए, कल 2 बजे रात में आए चोरी करने के लिए। हाँ, लड़के लोग चोरी करने के लिए आए, 4-5 लोग थे चोरी करने के लिए। फिर हम लोग FIR कराए, फिर FIR कराने के बाद 2 लड़के पकड़ा गए और जो घर में घुसा था वो नहीं पकड़ाया। फिर आज वो उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, कल रात में चोरी करने आया और आज हमारे घर में हमको दादागिरी बता रहे, चाकू उकू लेके आ गए और बोलते हैं तुम लोग को मार डालेंगे जान से, एक भी दिखेंगे तो, और हाथ पैर तोड़ देंगे। गाड़ी हमारी तोड़ दी है पूरी, और भाई को धमकी दे रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, और तलवार से पूरी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी है और पूरी तलवार वलवार लेकर आ गए मारने के लिए। बेटा एक मिनट, हाँ बेटा, 2 बजे आपके यहाँ चोरी तो आ गया बेटा, लाइट में 2 बजे आपके यहाँ चोरी घटना हुई, तो आप लोगों ने FIR कब करवाया था? हम लोग 2 बजे रात के तुरंत आए। अच्छा, कितने लोग आए थे यहाँ पर? हम लोग आए थे 7-8 लोग आए थे। अच्छा, तो उन्हीं लोगों ने चोरी की, ये जानकारी कैसे पाई बेटा? उन्हीं पहले वो 2 साल पहले वो उसने मोबाइल चोरी करके लेके गया, तो हम उसको देख लिए कि इसने हमारा मोबाइल चोरी किया। फिर वो कल आया तो हमने उसका पूरा चेहरा देख लिया कि यही लड़का हमारे घर में चोरी करने और आया करके, और आज फिर मारने के लिए आया। तो ये कल का गुस्सा लोग आज उतार रहे थे? आज उतार रहे थे, पूरे लड़के लोग को लेके आ गए। जी, तो आज जब घर में आप लोग के आए तो लोग क्या कुछ सुनने में आया, कुछ तलवार लेकर आए थे? सब लेकर आए, तलवार, औजार, डंडा, सब पूरे घर में। कितने लोगों को चोट लगी है? चोट फूफा को लगी है, इनके फूफा को चोट लगी, मेरे नंदों को चोट लगी है, इनके पापा को लगी चोट पैर में, इनके पापा को इधर जांग तरफ लगा है, इधर हथेली में लगा, इधर चाकू, दोनों हथेली में। चाकू लेकर आए थे, तलवार लेकर आए? तलवार चाकू सब था उनके पास। कितने लोग कितने लोग तलवार लेकर? 10-12 जन 10-12 लोग? हाँ 10-12, हमको उनका नाम मालूम नहीं है, कुछ का। 5-6 लोगों का नाम मालूम है, बाकी लोगों का नाम पता नहीं है। जी बेटा, आपके पापा को चोट आई है? हाँ जी। हम लोग घर पे थे अकेले, तो मेरे घर में घुसा और मेरे पापा को चाकू भी मारा और मैं भागी ना तो मुझे भी डंडा लेके दौड़ाया छत तक के।
तो हम लोग सब छत पे गए और छत का गेट लगा के हम लोग अंदर रहे सब लोग, तो सब ऊपर बच तक पाए। आ गए थे सब लोग। हाँ, और कुर्सी उर्सी सब तोड़ दिए घर की। गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दिए। जी मैडम, ये सुनने में आया है, इस तरफ आई थोड़ा सा, सुनने में ऐसा आया है कि ये घटनाएं जो है, थोड़ा सा आइए, ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है। हाँ, इसका पहले भी हुई है, ये लड़का है, इनके भी मारा झोड़ा था उन लोग ने, इसका पहले भी एक। जी भैया बताएंगे क्या घटना हुई थी? पहले भी हमारे घर में ऐसे झगड़ा हुआ था, जानबूझ के लोग झगड़ा करने आए थे, तो जानबूझ दादागिरी करते, उन लोग जाते ना गाड़ी आवाज कर करके जाते, घर में घुस जाते, इसलिए दिन भर गाली दे दे के जाते घर तरफ से, गाड़ी की आवाज निकाल के। और आज हम लोग ट्यूशन जा रहे थे तो हमको धमकी दे रहे थे, अकेले मिलेंगे तो तुम लोग को टांग तोड़ के डालूंगा बोलते। लड़की बच्ची अकेले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है ऐसा। दादागिरी रंगदारी बताते हैं, लोग दारू पी के आते, गांजा पीते हैं और रंगदारी बताते हैं तुम लोग का। हाथ पैर तोड़ के डाल दूंगा बोलते। जानवर को मार के क्या मिलता उन लोगों को, बताओ। वो भोगता तो क्यों मारते करके उसको। हम लोग आज जा रहे थे तो सुबह ट्यूशन, तो आप लोगों ने अभी जैसे बता रहे हैं, आप लोग इतना अति कर दिया उन लोगों ने, हाँ, बहुत अति तो कर आप दिया। लोगों ने पहले यहाँ पर रिपोर्ट की है? हाँ, किए थे। इसका पहले एक दो चलो, और इसके पहले? करे थे, 2 महीने तब क्या कार्रवाई की गई थी? वही लोग को मारा था, तो वो घर जुआ का मेटल था, वो उन लोग का मेटल था। अभी ये घर का मेटल है हमारे वाले। तो अभी इसके पहले मोबाइल छुड़ाए थे उन लोग ने, और अभी एक ये तालाब के पास में जुआ होता है, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, पूरा मुस्लिम मुल्ला वहाँ पे दारू पीता है और उसके बाद पूरा मोहल्ले में घुसते हैं, दादागिरी करते हैं। रंगदारी बताते हैं वहाँ पे तालाब। जी क्या नाम बताइए, क्या हो? वहाँ पर तालाब है और महिला समाज है वहाँ पर दिन रात दारू पीते हैं, दिन रात दारू पीते हैं, दिन रात दारू पी के उनका हो गया तो पूरा मोहल्ले में घूमते हैं, गाली गलौज करते हैं, मोची क्या कर लेंगे, मोची क्या कर लेंगे, ये ऐसे गाली देते हैं। और आज कल रात को इनके घर में घुसे, लड़की के सिराने बैठे और वहाँ से मोबाइल या चोरी करने गए, क्या करने का ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये लड़का आया, यहाँ पर रिपोर्ट लिखा है, सवेरे छूट गए। उसके बाद लड़के को धमका रहे हैं, तेरे को मार डालेंगे, उसको मार डालेंगे करके फिर सवेरे अभी 9 बजे पूरे के पूरे 10-12 लड़के लोग आए, वहाँ उसके घर में पूरा तोड़ फोड़ करे, रास्ते में जितनी भी गाड़ी थी। हाँ जी, और क्या छेड़खानी की है? मम्मी लोग के साथ मम्मी को, इसकी मम्मी और मेरी मम्मी। जी भाई साहब, क्या वो घटना बताएंगे? सर यही घटना जो घटना घटी है, आज दिन लोग शराब जुआ गांजा सब पीते थे सुलभ के पास में, इन लोग इकट्ठा करते हैं। इन लोग को फिर पीने के बाद में 12-1 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। इन लोग फिर बाद में धमकी दे, मोहल्ले में घुस के धमकी देते हैं, क्या कर लेंगे इन लोग, क्या कर मुझे लोग क्या कर लेंगे। जी हाँ, क्या कहते हैं? लोग क्या करेंगे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते नहीं है। जुआ होता है वहाँ पे, सब कुछ होता है, रिपोर्ट करा ले, पुलिस दरोगा करा ले, सब करा ले, पर वहाँ पे ना कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे तब भी जुआ जाड़े सब खेलते हैं, आंगनवाड़ी के ऊपर में जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। हमारी लड़की बच्ची सब रहती है, हम काम धंधे के जाते, घर में अकेली लड़की रहती, बता हम क्या करेंगे। आदमी जाता है, मेला मंडई जाते हैं, बच्ची छोड़ कर जाते हैं, हम किसको बताएंगे, किसके पास सुनवाई करेंगे। हम लोग यहीं आएंगे ना, यहाँ पे भी सुनवाई नहीं करते हम लोगों की। हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इन घटनाओं के बारे में? नगर निगम के वार्ड 37 में इस टाइप की घटना अभी नहीं हुई है, कई बार हो चुकी है और ये वहाँ की परंपरा बन चुकी है। हिंदुओं के मंदिरों पर हमेशा तोड़-फोड़ करना और इस टाइप से करना वहाँ के लोगों का ये आदी हो चुके हैं और उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। और इसमें अभी मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोरी से सामने आ रही है, नहीं तो अभी तक हो जाना था। इस टाइप से ये गलत है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को याद होगा, इसी शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा जब लगाई जा रही थी तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज की थी, विरोध किया था, उग्र प्रदर्शन किया था और उसके बाद भी वो जो है मूर्ति लगी थी। उन्हीं में जो लोग थे, जो लड़के थे, 3 युवा, वो इस घटना में भी शामिल हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार एक ही समुदाय विशेष के लोग इस प्रकार की घटनाओं में आगे आ रहे हैं। ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है, यह हिंदू समाज को छेड़ने वाला मामला है, यह भगवा ध्वज का अपमान का मामला है। जो माता यहाँ आई है, जिसके आंख से आंसू बह रहा है, वो आंसू झूठे नहीं हो सकते, उसके जज्बात झूठे नहीं हो सकते। जो माताएं यहाँ पर आई हैं थाने में, इतनी रात को 11-12 बजे आई हैं, इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, वो कितनी पीड़ित हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, में आपके माध्यम से प्रशासन से अपील करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर है भिलाई में, उसको सुधारने का प्रयास करें। अगर
ऐसा नहीं होगा तो हमें कानून को हाथ में लेने पे हम विवश होंगे, और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी दोषियों पर, हम यहाँ से हटके कहीं जाने वाले नहीं है। हम यहाँ डटे रहेंगे, पूरा हिंदू समाज डटा रहेगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। को लाते शाम को छोड़ दिए 11 जिस तरीके से घटनाएं घट रही है लगातार, बार बार बोलने के बाद, आग्रह करने के बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा। हम तो संतोषी पार्क भी मंदिर तोड़े थे। हिंदुओं के भावनाओं से बार बार खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा। ये रविदास नगर कैंप 2 की घटना है। ये कोई पहली घटना नहीं है, विगत 1.5-2 वर्षों में 7वीं से 8वीं घटना है। आए दिन यहाँ पर हिंदू समाज को सौहार्दपूर्ण वातावरण से जिस समाज रहता है उसे बिगाड़ने का कारण जो है ये एक समाज विशेष के वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। ये जो घटना हुई है इसमें मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया है, झंडे जलाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं फोटो वीडियो में, आपको पत्थर भी दिखेंगे और मंदिर का ग्रिल टूटा हुआ भी दिखाई देगा। और ये 7 से 8 लड़कों का समूह है। ये हिंदू समाज के बर्दाश्त की सीमा से बाहर का विषय हो जा रहा है। हम हर बार विगत 1.5-2 वर्षों में 7वीं 8वीं घटना है, हर बार हम न्याय के लिए प्रशासन के समक्ष गए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा केवल FIR दर्ज के खाना पूर्ति करके केवल लौटा दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी मौजूद है जिनके साथ छेड़खानी का प्रयास भी किया गया है, मारपीट की घटना का प्रयास भी किया गया है। लेकिन अब इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कड़ी कार्रवाई हो दोषियों पर, यही मांग हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो घटना जो हो रहा है सामान्य घटना नहीं है। इसमें उसी वार्ड में उसी समुदाय को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण से ही ये बार बार हिंदुओं के ऊपर ये हमला होता है। हमेशा लगातार आप देखिए कि कैंप इसी वार्ड अहमदनगर में ही क्यों घटना होता है। स्थानीय पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें का बहुत बड़ा हाथ है, जो हमेशा इस प्रकार के अपराधियों को सह दे रहा है, जो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक वोट बैंक की राजनीति कारण से उनको सह दे रहा है। और बहुसंख्यक समाज का हमेशा अपना कोई भी मतलब अगर मंदिर टूटा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हिंदू है तो उसको और ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक देवी देवताओं का अपमान, चाहे कोई भी किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म का है, उसका अपमान हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। ये आरोप है कि राजनीतिक आश्रय दिया जा रहा है, इसी कारण बार बार उसी मोहल्ले में ये घटनाएं हो रही है। ज्यादा आक्रोशित लोग हैं इस घटना को लेकर। प्रशासन मुस्तैद है और यहाँ तक कि मौके पर बल भेज दिया गया है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। आगे कहाँ तक कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, हम आपको अपडेट करते हैं। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर कैंप 1 शारदा चौक में आज 2 पक्षों में लड़ाई हो गई। लड़ाई बढ़ते बढ़ते दोनों के घरों में घुसने तक की बात आ गई, जिसके फलस्वरूप एक घर के पास जो स्थित छोटा हनुमान मंदिर है उसके बाहरी भाग में इनकी लड़ाई के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। IPC की धारा 295 के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं, जिनके खिलाफ लोगों में आक्रोश था क्योंकि वो लड़के जो है उस इलाके के बदमाश नुमा थे। और अभी हमने जब यहाँ पर जो आई भीड़ है उसको आश्वासन दिया कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। उस पर से भीड़ छट गई है और वर्तमान स्थिति में दोनों वांछित अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घटनाएं कहीं पर भी हो सकती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस इलाके में अब बेहतर बेसिक पुलिसिंग करें ताकि वहाँ का माहौल बेहतर हो और पुलिसिंग भी बेहतर हो, व्यवस्था सुधरे।